यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अब तक आप इस यूपीआई का इस्तेमाल भारत में अलग अलग ऐप्स से दूसरे को पैसे भेजने, भुगतान करने के लिए करते थे, लेकिन अब इस यूपीआई की मदद से विदेश में काम कर रहे भारतीय लोग आसानी से अपने परिजनों को पैसे भेज सकते हैं। दरअसल खबर है कि सऊदी अरब और बहरीन जैसे गल्फ देशों में काम करने वाले भारतीयों के लिए भारत सरकार अब एक बड़ा कदम उठा रही है। कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सेवा का विस्तार करने के लिए बहरीन और सऊदी अरब सहित कई खाड़ी देशों के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि ये बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन खाड़ी देश भी यूपीआई में दिलचस्पी दिखाते नजर आ रहे हैं। अगर भारत सरकार खाड़ी देशों में यूपीआई लॉन्च करने में सफल हो जाती है तो ये उन लाखों भारतीय लोगों के लिए मददगार साबित होगा जो खाड़ी देशों में काम करते हैं। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय समय समय पर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भारत में अपने परिवारों को ट्रांसफर करते हैं, जिसमें उन्हें कई बार कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। यूपीआई के आ जाने से भारतीय कामगार आसानी से अपना पैसा अपने परिवार को ट्रांसफर कर सकेंगे। एनपीसीआई के प्रबंध निदेशक के मुताबिक यूपीआई के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर जैसा ट्रांसफर सिस्टम डेवलप करने के लिए एनपीसीआई कुछ खाड़ी देशों के साथ बातचीत कर रहा है। इस सिस्टम के तहत पैसे को ट्रांसफर बैंक खाते से बैंक खाते में होगा। ये बातचीत आरबीआई खाड़ी देशों और बीच हो रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कोई अच्छी जानकारी सामने आएगी। यूपीआई सुविधा को दूसरे देशों में भी उपलब्ध कराने के लिए एनपीसीआई और भारतीय वित्त संस्थान लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस साल भारत और सिंगापुर ने $1 अरब से अधिक के सालाना मनी ट्रांसफर के लिए सुरक्षित और कम लागत वाली प्रणाली यूपीआई से अपनी राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को जोड़ा है। यूपीआई सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश भूटान था। एनपीसीआई ने 2021 में भूटान के साथ समझौता किया था, जिसके बाद नेपाल दूसरा देश बना जिसने यूपीआई को अपनाया। साल 2022 में नेपाल ने यूपीआई सिस्टम लॉन्च करने को मंजूरी दे दी थी। वहीं साल 2022 में ही संयुक्त अरब अमीरात ने भी भारतीय यात्रियों को यूपीआई से जुड़े खातों के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति दी थी। एनपीसीआई के प्रबंध निदेशक के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के साथ डिजिटल भुगतान पर बातचीत एक एडवांस स्टेज में है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस खबर के आने के बाद से विदेशों में काम कर रहे लाखों कामगारों के लिए ये एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। कहा जा रहा है कि सरकार ने प्रवासी भारतीयों को भी उनके अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के माध्यम से यूपीआई यूज करने की अनुमति दी है। एनपीसीआई ने सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और यूके के एनआरआई को भारत में रहने के दौरान अपने अंतर्राष्ट्रीय नंबरों का इस्तेमाल कर यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति दी है। उम्मीद है आने वाले वक्त में जो खबर हम आपको बता रहे हैं